फ्रेंड्स, परसेंटेज के 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और ये 6 पार्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और इसमें भी एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट आप लोग सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिलीवर करने वाला हूँ। तो अभी हम आपको परसेंटेज में ही बहुत सारे मतलब तरह के क्वेश्चंस हैं, तो इनको समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है सभी चैप्टर्स के बेस्ड हैं और इनसे डायरेक्ट भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो किसी भी एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन इससे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए अपना एक अलग इम्पोर्टेंस रखता है ये चैप्टर। और इस चैप्टर का रोल पूरे अर्थमेटिक में है, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलिए, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे पार्ट 6 में। देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,89,000. 4/9 of them are males and rest are females. 50% males are married. Find the married population. Find the percent of married population. और सेकंड में कह रहा है कि find the percent of married female. तो ये दो क्वेश्चन हैं इसमें। इसी क्वेश्चन के 2 पार्ट में आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ कि कोई टाउन है, उसकी पॉपुलेशन कितनी दे रखी है 1,89,000 और उसमें से बोल रहा है कि 4/9 जो है क्या है मेल्स हैं और बची हुई जो है वो क्या है फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं। और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 50% जो मेल्स हैं वो क्या हैं मैरिड हैं, विवाहित हैं। तो पूछ रहा है कि फाइंड द परसेंट ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। तो देखिए किस तरह से इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये हम लिख लेते हैं, ये हमारे हो गए मेल्स और ये फीमेल्स। यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमसे क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन पूछ रखा है। हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं बतानी है, हमें परसेंट वैल्यू बतानी है और इस क्वेश्चन में भी हमें परसेंट वैल्यू ही बतानी है। तो जब हमें परसेंट वैल्यू कैलकुलेट करना रहता है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वी डोंट नीड टू टेक दिस एक्चुअल वैल्यू, वी डोंट नीड टू यूज दिस एक्चुअल वैल्यू। हमें इस एक्चुअल वैल्यू को यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे कि ये जो फ्रैक्शन दे रखा है इससे हम क्वेश्चन को इजीली सॉर्ट आउट करके कम समय में सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए कि हम मान लेते हैं कि टोटल पॉपुलेशन जो है कितनी है 9 है। मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। 4/9 जो है ये फ्रैक्शन हमें दे रखा है, तो ये हम इसी को जो है उठा लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमने आपको बताया था कि बेस में जो वैल्यू है वो इनिशियल एक्चुअल वैल्यू होती है और इसको लेकर के हम काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसको हम मान लेते हैं अपना टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन। ये हमारे टाउन की टोटल पॉपुलेशन अगर 9 है और बोल रहा है कि 4/9 ऑफ देम आर मेल्स, यानी 9 में से 4 क्या है मेल्स हैं। तो कितने बच गए 5, वो 5 क्या होंगे फीमेल्स। अब अगर 4 मेल्स हैं और 5 फीमेल्स हैं तो बोल रहा है कि 50% मेल्स आर मैरिड, यानी 4 का 50%। तो 4 का 50% निकालेंगे तो ये आएगा 2, यानी 2 मेल्स जो हैं मैरिड हैं। तो ये हम लिख लेते हैं मैरिड। 2 मेल्स हमारे क्या हैं मैरिड हैं। तो पूछ रहा है कि फाइंड द परसेंट ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। अब आप एक चीज समझिए कि ये जो 2 मेल्स मैरिड हैं तो वो किसी फीमेल से ही तो मैरिड होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 फीमेल्स भी क्या हैं मैरिड हैं। यानी अगर टोटल पॉपुलेशन टाउन की 9 है तो इसमें 2 + 2 यानी टोटल मैरिड पॉपुलेशन कितनी है 4, यानी 4 लोग जो है 9 लोगों में से मैरिड हैं, यानी 4 यूनिट पॉपुलेशन जो है 9 यूनिट में से मैरिड है। तो परसेंटेज निकालेंगे, अगर 9 पे 4 तो 100 पे कितना, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका हो गया। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 44 सही 4/9%। ये आपका आंसर हो जाएगा।
एक क्वेश्चन और है, दूसरा पार्ट, इसको भी सॉल्व करते हैं इसी में। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि फाइंड द परसेंट ऑफ मैरिड फीमेल्स। अब आप देखिए यहाँ पे कि मैरिड फीमेल्स का आपको परसेंटेज बताना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ यही मैं सॉल्व करता हूँ, यही मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। कितनी फीमेल्स मैरिड हैं? 2, और टोटल फीमेल्स निकालेंगे। इसको हम मैरिड फीमेल्स को अगर जब परसेंट काउंट करने जाएंगे तो हम टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स पे निकालेंगे। तो ये 2 महिलाएं विवाहित हैं 5 महिलाओं में, तो 100 पे कितना, यानी 40%, यानी 40% जो फीमेल्स हैं वो क्या हैं, मैरिड हैं। तो आपने देखा कि जब टोटल पॉपुलेशन का जो है मैरिड परसेंटेज पूछ रहा था तो हमने 9 पे कैलकुलेट किया, यानी टोटल परसेंट जो हमने टोटल पॉपुलेशन जो हमने 9 मान रखे थे, और जब मैरिड फीमेल्स की बात आई तो हमने टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स पे जो है काउंट किया। तो इस तरह से जो है हमने क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर दिया बिना एक्चुअल वैल्यू का यूज किए हुए। ये था हमारा सबसे बेस्ट अप्रोच। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा। और क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ, और देखिए बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। ये आपका फेवरेट सवाल हो सकता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत सारा देखा होगा और काफ़ी जगह पे क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। तो मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल इन अ रूम, सम आर कैट्स एंड सम आर डॉग्स। कह रहा है एक रूम में 2 टाइप्स के एनिमल हैं, 2 तरह के जानवर हैं, उसमें से कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्लियाँ हैं। कह रहा है ईच कैट टेक्स 7 बिस्किट्स एंड ईच डॉग टेक्स 9 बिस्किट्स। इनको बिस्किट दिए जा रहे हैं खाने को, तो उसमें से जो बिल्ली है वो प्रत्येक बिल्ली जो है 7 बिस्किट खाती है, और प्रत्येक जो डॉग है वो 9 बिस्किट खा रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ 355 बिस्किट्स आर ईटन बाय 45 एनिमल्स। कह रहा है कि अगर कुल जानवरों की संख्या 45 हो और उनके द्वारा कुल 355 बिस्किट्स खाए जा रहे हों, तो आप बताइए कि कमरे में जो है कितने कुत्ते हैं और कितनी बिल्लियां हैं, यानी फाइंड द नंबर ऑफ कैट्स एंड डॉग्स। तो ये हमको क्वेश्चन में समझना था। अब हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आइए, बहुत ही शॉर्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का, बहुत ही अच्छा मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए हमारे पास कुल जानवरों की संख्या कितनी है, 45। इसमें से कुछ क्या है, कैट्स और कुछ डॉग्स, कुछ बिल्ली है और कुछ कुत्ते हैं। अब देखिए ये कैट कितने बिस्किट ले रही हैं, 7 बिस्किट, और डॉग कितने बिस्किट ले रहा है, 9 बिस्किट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 9 को हम इस तरह से लिख दें, इस 9 को हम ऐसे लिखेंगे 7 + 2, यानी 7 बिस्किट ये ले रहा है और 7 बिस्किट ये भी ले रहा है, यानी 7 बिस्किट तो लेने ही लेने हैं इन 45 जानवर को। यानी कमरे में जो 45 जानवर प्रेजेंट हैं उसमें हमें कुत्ते और बिल्ली को अलग करना है, वही हमको क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो हम ये देख रहे हैं कि 7 बिस्किट तो कुत्ता भी बिल्ली भी खा रही है, और कम से कम 7 बिस्किट तो कुत्ता भी खाएगा ही खाएगा, और 2 बिस्किट और अधिक खाएगा क्योंकि 9 बिस्किट खा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 बिस्किट कम से कम जो है ये सभी जानवर खा रहे हैं। तो 45 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनिमम कितने बिस्किट खाए जा रहे हैं देखेंगे हम। तो 7 × 5 35, 5 3, यानी 315 बिस्किट जो है तो ख़त्म होने ही होने हैं। अगर ये पूरी के पूरे जो है, अगर बिल्ली भी रहें, अगर 7 बिस्किट ही खाएँ तब भी 315 बिस्किट जो है ख़त्म होने ही है। लेकिन पूरे बिस्किट की खपत कितनी है, 355। तो पूरे बिस्किट की खपत अगर 355 है, अब बिस्किट जो है 315 ख़त्म हो चुके हैं, यानी बचे कितने बिस्किट हैं, 40।
और ये 40 बिस्किट जो एक्स्ट्रा बच गए, ये आप सोचिए कि किस तरह से खर्च हुए होंगे। तो ये जो 2-2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहे हैं डॉग्स, यही तो आखिर 40 बिस्किट खा रहे हैं। जब डॉग्स जो है 2-2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहे हैं तभी तो ये 40 बिस्किट एक्स्ट्रा खत्म हो रहा है। तो यानी 40 बिस्किट को खाने के लिए कितने कुत्ते लगेंगे? अगर 2-2 बिस्किट खा रहे हैं तो 20 डॉग्स चाहिए। तो यानी हमारे कमरे में जो है 20 डॉग्स प्रेजेंट है। हमको पता चल गया कि 20 कुत्ते वहाँ पर जो है प्रेजेंट हैं। तो अगर जो है टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स 45 है और उसमें से 20 जो है डॉग्स हैं, तो कैट की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 45 - 20 यानी 25 कैट्स। ये हमारा आंसर हो गया। यानी कमरे में 20 डॉग्स और 25 कैट्स प्रेजेंट हैं। एक बार फिर देख लीजिए आप, ये टोटल नंबर ऑफ एनिमल हमने मान रखा है 45, इसमें दे रखा है, और 7 बिस्किट जो है बिल्लियाँ खा रही हैं, 9 बिस्किट डॉग्स खा रहे हैं। तो हम देख लेंगे कि कॉमन कितना है दोनों में। तो उतने बिस्किट तो हर जानवर खाएगा ही खाएगा, और जो अतिरिक्त आ रहा है बिस्किट्स वो ये कुत्ते खाएंगे, 2 बिस्किट जो अधिक खा रहे हैं। तो 45 एनिमल्स 7 बिस्किट के हिसाब से 315 बिस्किट खत्म करते हैं, और बचे हुए जो 40 बिस्किट्स हैं उनको डॉग्स खत्म करेंगे 2-2 एक्स्ट्रा खा करके। तो हम यहाँ से हमें डॉग्स की संख्या पता चल जाएगी, और टोटल नंबर एनिमल दे रखा है 45, तो 45 में से डॉग्स की संख्या घटाकर कैट्स की संख्या फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सा अप्रोच था, आपको बहुत अच्छा लगा। क्वेश्चन लेते हैं, और अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसी पे बेस्ड ये भी क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसके थ्रू आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा, और इसमें थोड़ा सा जो है हम कुछ और चीज़ें जो है सीखेंगे। और देखिए मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। कह रहा है इन ए जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स। एक चिड़ियाघर है, उसमें जो है कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं। कह रहा है इफ द हेड्स आर काउंटेड देयर आर 280। अगर उनके सिरों की संख्या जब गिनी जा रही है तो कितनी है? 280। एंड इफ द लेग्स आर काउंटेड देयर आर 820। पैरों की संख्या गिनने पर यानी कितना आ रहा है? 820। कह रहा है हाउ मेनी पिजन्स आर देयर। तो वहाँ पे आपको ये बताना है कि कबूतरों की संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो हमको पूरा जो मतलब चिड़ियाघर में पूरे जितने भी जानवर प्रेजेंट हैं तो पूरे के हेड की संख्या दे रखी है, यानी सिरों की संख्या दे रखी है 280। तो 2 ही टाइप के जानवर हैं, रैबिट हैं और पिजन हैं। तो उसमें से हमको या तो पिजन फाउंड आउट हो जाए और या तो जो है रैबिट्स का पता चल जाए, तो हम एक को आसानी से बता पाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। और देखिए मान लेते हैं ये हमारा हो गया पिजन और ये रैबिट। अब ये दे रखे हैं क्वेश्चन में कि 280 जो है हेड्स की संख्या है टोटल। तो पिजन्स के पास कितने लेग्स होते हैं? 2। और रैबिट्स के पास कितने लेग्स होते हैं? 4। तो हमने अभी आपको बताया था कि इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, इस 4 को ब्रेक कर लेंगे 2 + 2 में, यानी इसके बराबर जो है लिखना चाहिए, उसके बाद जो भी बाकी बचा रहेगा उसको प्लस करके इस तरह से लिख लेते हैं। तो अब हम ये देख पा रहे हैं कि 2 लेग्स पिजन के पास भी है और ये 2 रैबिट्स के पास हैं और 2 और हैं अतिरिक्त। तो मिनिमम 2 तो दोनों के पास हैं और 280 जानवर जो है हमने काउंट किए हैं। तो यानी अगर सारे के सारे जानवर अगर पिजन से हुए तब भी जो है कितना हो गया, ये हमारा 560, यानी 560 लेग्स का तो हमको पता चल गया कि मिनिमम इतने लेग्स तो होने ही होने हैं। तो जो अतिरिक्त लेग्स बढ़ रहे हैं इसको फाइंड आउट करने के पीछे हमारा रीजन था कि कितने लेग्स अतिरिक्त और बढ़ रहे हैं। तो वो बढ़े हुए लेग्स किसके होंगे? रैबिट्स के होंगे। तो वहाँ से हमको रैबिट्स की संख्या पता चल जाएगी। तो आइए देखते हैं अतिरिक्त लेग्स कैसे निकालेंगे। ये 560 को जब टोटल लेग्स में से माइनस करेंगे, यानी टोटल लेग्स कितना है 820,
और इसमें से माइनस करेंगे 560 को, तो ये आपका आ जाएगा, जो रिजल्ट आएगा वो इन जो दो दो ज़्यादा हैं पैर रैबिट्स के पास, उनके कारण जो है आएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ये 0 और ये, तो यानी 260 लेग्स एक्स्ट्रा हैं अभी बचे हुए, और वो बचे हुए लेग्स इन रैबिट्स के होंगे, तो दो लेग्स एक्स्ट्रा काउंट करेंगे, तो 2 से डिवाइड जब कर देंगे तो रैबिट्स की संख्या आ जाएगी, यानी कितने जो है रैबिट्स प्रेजेंट हैं। तो ये आपका आ गया 130। मैं इधर लिख दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा इसको। तो 130 रैबिट जो है इसमें प्रेजेंट हैं, और हमसे पूछ रखा है पिजन्स की संख्या। तो हम क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ जो एनिमल्स है वो कितना है, 280। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एनिमल 280 है और उसमें से 130 जो है रैबिट्स हैं, तो पिजन्स कितने होंगे, तो इसमें से 130 घटा देंगे, यानी 150। ये आ जाएगा हमारा पिजन्स की संख्या। तो ये 150 पिजन्स जो है इसमें प्रेजेंट है। ये हमारा आंसर हो गया। आप लोग फिर समझ लीजिए, मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ। दे रखा है कि 280 हेड्स हैं, यानी 280 जानवर हैं। हेड्स कहने का मतलब क्या है कि इतने जानवर काउंट किए गए, और अगर टोटल जानवर 280 हैं तो मिनिमम 2 पैर तो सबके पास है, यानी 560 पैरों की जो है हमको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि 560 पैर तो प्रेजेंट होने ही होने हैं। और क्योंकि रैबिट के पास 4 पैर होते हैं, तो 2 काउंट हो चुके हैं और 2 बचे हुए हैं, तो 2 पैर जो है ये जो एक्स्ट्रा हो रहे हैं, इन्हीं के वजह से ये वैल्यू आई है 260। ये 560 के बाद जो है ये 820 आ रहा है। तो 820 अगर टोटल है और 560 पैरों का हमको पता चल चुका है, तो बचे हुए पैर जो आएंगे, 260 पैर जो बचे हुए आए हैं हमारे, ये इन 2 एक्स्ट्रा पैरों की वजह से आए हैं। तो 2 से भाग दे देंगे तो रैबिट्स की संख्या आ जाएगी, और टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स में से रैबिट की संख्या घटाकर पिजन की संख्या निकाल लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, और इसी के साथ अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपना सपोर्ट हमें देते रहें। और आगे भी हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। बहुत ही ढेर सारा कॉन्सेप्ट इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा। थैंक यू।